केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी जिनको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इनको शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं। इनका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता यदि एक एपी का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है तो हमें एपी को ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा। एपी ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो इनका फर्स्ट नंबर चूंकि पहले दिया है वो लिख लीजिए। तो हमारे पास ये दिया हुआ है 10वां पद, अर्थात ये A10 जो है वह 52 दिया हुआ है, क्लियर। और ये बोला है 17वां पद अर्थात A17 13वां पद से जो है वह 20 अधिक है। 17वां पद 13वां पद से 20 अधिक है, ये हम दे दिए। तो हमें जो है वो एपी ज्ञात करना है। अब देखिए इस दोनों रिलेशन से हम ए और डी का मान निकाल लेंगे। तो इनको A10 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ये 9D बराबर 52, इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। A17 क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ये 16D बराबर ए प्लस ये 12D प्लस 20, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। तो देखिए प्लस से हमारा कैंसिल होगा, ये इनको इस साइड भेज देंगे तो 16D माइनस ये 12D बराबर 20 होगा। 16 में से 12 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, 12 4 16, 4D बराबर 20 हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल होकर 5 बार में कैंसिल होगा। तो देयरफॉर ये डी का मान कितना आएगा, 5। डी का मान 5 आया हुआ, तो डी का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ए का मान आएगा। यहाँ पे देखिए तो ए प्लस ये 9 गुना में 5 बराबर ये 52 हो जाएगा। तो ए प्लस 9 बचे 45 प्लस ये 52 हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, तो 45 को इस साइड भेज देंगे तो ए बराबर ये 52 माइनस 45। देयरफॉर ये ए बराबर कितना होगा, 52 में से 45 जाएगा तो ये हमारा 7 हो जाएगा। ए का मान 7 आया हुआ, ए और डी का मान निकल गया है। हमें एपी ज्ञात करना है, तो हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये एपी बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D, इस प्रकार से ये डॉट डॉट। ए का मान 7 दिया हुआ है और ये डी का मान 5 है, तो 7 प्लस 5 और ये 7 प्लस ये 2 गुना 5, ये 7 प्लस ये 3 गुना 5 और ये डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए हुआ 7 7 5 12, देखिए हुआ 5 दूनी 10 7 17 5 या 15 7 कितना होता है 22। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एपी हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए कहता है इस एपी का कौन पद इसके 54वें पद से जो है वह अधिक है, ये हमें जो है वह बोला है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एपी लिख लीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, ये एपी दिया हुआ है 3 15 27 39 डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए चूंकि ए बराबर 3 है, डी बराबर ये 15 माइनस 3, 15 में से 3 जगह तो कितना होगा 12, 15 में से 3 जगह तो 12, ठीक है। अब देखिए बोला है यहाँ पे प्रश्न से जो है वो दे दीजिएगा, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। हमें n का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। इसने बोला है कौन सा पद, मान लेते हैं कि हमारा TNवां पद जो है वह इनके 54वें पद से 132 अधिक है, अर्थात ये A54 से जो है वह 132 अधिक है, क्लियर। अब ध्यान दीजिए हुआ तो TN बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस ये n माइनस 1 इंटू में डी। A54 को हम लिख सकते हैं ए प्लस ये 53D और प्लस ये 132, क्लियर। अब सबको हम जो है वो सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ए का मान 3 दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 12 बराबर ए का मान 3 दिया हुआ है प्लस 53 गुना डी का मान 12 प्लस ये 132 होगा। तो हमारा 3 प्लस ये 12 n माइनस ये 12 बराबर 3 प्लस 53 को हम 12 से गुना कर लेंगे, तो हमारा 636 आएगा। 636 प्लस ये 132। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा क्या होगा 12n और ये प्लस 3 माइनस 12, तो माइनस ये 9 3 12 होता है। अब देखिए इन सब को हम क्या कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे। तो इन सब को हम ऐड कर लेंगे तो 771 आएगा। कितना आएगा 771। देखिए इनको जोड़िएगा तो ये हमारा 639 होगा और 132, तो 9 2 11 के 1 3 दूनी 6 1 7 6 1 7 771 आ जाएगा। प्लस माइनस वाला ऐसा रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 12 n बराबर ये 771 प्लस ये 9, तो ये 12 n बराबर ये 771
80 हो जाएगा ना, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए n बराबर निकालेंगे तो ये 780 बट्टा ये 12, इनको काट दीजिएगा ना तो ये हमारा कितना बार में कटेगा, 65 बार में। 65 और 12 को गुना करिएगा तो 780 आएगा। 12 5 60 की जीरो हासिल, 4 72 6 78, 780 आया हुआ है। तो देर पर ये n का मान हमारे पास कितना आया, 65। 65वां पद जो है वह इनका क्या होगा, 65वां पद जो है वह 54वें पद से जो है वो 132 अधिक होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 90 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्या बोला, ये जो है वो सिमिलरली ये 19 का दूसरा नंबर के जैसा। इस जो है वो एपी में कौन सा पद जो है वो 13वें पद से जो है वो 84 अधिक है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है हमारे पास ये एपी दिया हुआ है 3 10 17 24 डॉट डॉट दिया हुआ है। हम यहाँ से लिख लेते हैं, चूंकि ए बराबर दिया हुआ है 3, डी बराबर निकालेंगे तो 10 - 3 ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से कौन सा पद, तो हम मान लेते हैं TNवां पद जो है वो इनका 13वां पद से 84 अधिक है। क्लियर। अब जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो TN को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ये n - 1 इंटू डी, फॉर्मूला ही होता है। a 13 को हम लिख सकते हैं a प्लस ये 12d प्लस ये 84। अब देखिए a का मान 3 दिया हुआ है, तो हमारा 3 प्लस ये n - 1 इंटू डी का मान 7 बराबर a का मान 3 है प्लस ये 12 गुना डी का मान 7 है प्लस ये 84 होगा। तो ये हमारा 3 प्लस ये 7 का अंश गुना कर लेंगे तो 7 है ना, माइनस ये 7 बराबर 3 बर्छा 72 बरसा 84 प्लस ये 84। तो देखिए बुआ ये हमारा 7n प्लस 3 माइनस 7 तो माइनस 4 3 7 बराबर 84 को गुना कर लेंगे और 3 को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 84 दूनी के 4 दूनी 8, 6 दूनी 168, 3 4 दूनी 8 और ये 8 दूनी 16, 168 3 171 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ ये हमारा 7n बराबर ये 171 माइनस 4n इस आएगा प्लस 4 हो जाएगा। 7n बराबर 175, n का मान निकालेंगे तो 175 बटा में 7, 7 दूनी 14, 14 और 14 15 16 17 4 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, 14 3 17 3 5 35, तो ये 25 होगा। तो देर पर ये n बराबर कितना आएगा हमारा 25 हो जाएगा। 25वां पद इनका जो है वह क्या होगा, 25वां पद जो है वो 13वें पद से जो है वो 84 अधिक होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं नीचा में, अतः 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक एपी का चौथा पद शून्य है तो हमें प्रमाणित करना है अर्थात प्रूव करना है इनका 25वां पद जो है वो 11वें पद का 3 गुना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा 21 नंबर सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है चौथा पद जो है वो 0 है अर्थात ये A4 जो है वह 0 दिया हुआ है। ठीक है। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 जो है वो 0 दिया हुआ है। ठीक है। और हमें सिद्ध करना है या फिर प्रमाणित करना है, सिद्ध हमको करना है 25वां पद अर्थात A25 बराबर 11वें पद से 11वें पद का 3 गुना है अर्थात A11 का 3 टाइम है। क्लियर। तो चलिए A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 3D इज इक्वल टू 0। तो देयर पर ये A का मान निकालेंगे तो माइनस ये 3D हो जाएगा। A का मान निकाल लिया। अब देखिए हम इनका LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS पार्ट में हमारा क्या है, A प्लस ये 25 है। देखिए A 25 है ना, A25 है तो A25 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 24D। अब ध्यान दीजिए बहुत, ये हमारा A का मान दिया हुआ -3D प्लस ये 24D। तो माइनस ये हमारा ये -3 + 24 ये हमारा 21D हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए RHS वाला पार्ट ले लेते हैं। तो RHS में हमारा है 3 इंटू ये A11 है। 3 इंटू में A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 10D। अब ध्यान दीजिए वो 3 इंटू A का मान क्या दिया हुआ है -3D है तो -3D प्लस ये 10D
3 गुना -3 + 10 तो ये हमारा 7D हो जाएगा। 7 आखिए 21D होगा। तो देखिए वो LHS में भी 21D, RHS में भी 21D। आप जो है वो लिख दीजिएगा। तो LHS बराबर ये RHS हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था, यही हम जो है वो PROVAD प्रूव्ड हम जो है वो कर दिए। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या कहता है, किसी एपी का 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद का 15 गुना के। किसी एपी का जो है वह 10वां पद, देखिए 23 ना, ये क्या नंबर है ना, 22 नंबर है ना, तो चूंकि लिख दीजिएगा, दिया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, किसी एपी का 10वें पद, 10वां पद हमारा A10 हो जाएगा। ठीक है, 10वां पद हमारा A10 होगा। 10वें पद का 10 गुना, इनका 10 गुना, तो 10 से गुना कर दीजिए। वह जो है वो बराबर है 15वें पद का 15 गुना के, अर्थात ये A15 के बराबर है 15 गुना के। समझे, 10वां पद का 10 गुना 15वां पद के 15 गुना के बराबर है। तो हमें दिखलाना है, तो दिखाइए कि 25वां पद हमारा शून्य होगा। तब हमें इसमें जो है वो दिखाना है कि A25 इनका हमारा क्या होगा, तो शून्य होगा। तो चलिए हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 10 इंटू में A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 9D, और देखिए 15 इंटू A15 को हम लिख सकते हैं A प्लस ये 14D, लिख सकते हैं। बोलिए यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। अब सबको गुना कर लीजिए। तो ये हमारा 10A प्लस 10 ढाई के 90D है बराबर ये 15A, और ये हम 14 15 को हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो ये हमारा 210D हो जाएगा। 15 चौक 60 हासिल 6, 15 6 21। अब इन ए वाला की साइड कर देते हैं, डी वाला की साइड कर लेंगे। तो ये हमारा 10A माइनस ये 15A बराबर ये 210D माइनस ये 90D हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बात, 10 में से 15 जाएगा तो माइनस ये 5 बराबर माइनस 210 में से 90 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120D हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे तो ये माइनस 120D बटा में ये 5 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 24 5 120 होता है। तो देयर फॉर ये ए का मान कितना आया हुआ, -24D आया हुआ है। क्लियर, हमें ये वाला दिखाना है कि हमारा A25 बराबर 0। तो चलिए, तो चूंकि हमें A25 जो है वो निकाल लेते हैं। तो A25 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस ये 24D, तो ए का मान क्या है, -24D है। तो माइनस ये 24D प्लस ये 24D, दोनों हैप्पी बर्थडे होकर 0 हो जाएगा। तो देयर फॉर ये A25 बराबर ये क्या हो गया, 0। यही ना हमें प्रूव करना था, यही हम जो है वो प्रूव कर दिए। देखिए कितना सिंपल है। आई होप कि आप लोग ये 22 नंबर जो है वो समझ गए होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए वो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी का m+1वां पद n+1वें पद का 2 गुना है। ये हमें जो है वो कहता है, चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है m+1वां पद, ये जो है वो बराबर है n+1वां पद के जो है वो 2 गुना के बराबर है। ठीक है, तब हमें दिखाना है कि ये 3+1वां पद अर्थात A 3m+1 ये वाला पद बराबर होंगे, ये हमारा A m+n+1वां पद के 2 गुना के बराबर होंगे। ठीक है, ये हमें जो है वो दिखाना है। क्लियर, ये हमें दिखाना है। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखिए, इनसे पहले हम देखिए A4 को हम क्या लिखे थे, A+4 ये 3D, अर्थात इनसे एक कम, 4 से एक कम क्या होगा, 3D होगा। तो अब देखिए m+1 दिया हुआ है, तो इनसे एक कम D हो जाएगा। तो ये हमारा A प्लस ये इनसे एक कम D, तो ये हमारा m+1 है ना, इनसे एक कम, और ये D बराबर ये 2 इंटू में ये हमारा A प्लस ये n+1 से एक कम D, तो ये हमारा n+1 -1 हो जाएगा। इनसे एक कम D हुआ। अब देखिए इनको हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा A, ये और ये कैंसिल, तो ये हमारा क्या होगा, MD बराबर 2, और ये A ये कैंसिल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ये ND हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा क्या होगा, A प्लस ये MD, और ये भाई साहब 2A प्लस ये 2ND हो जाएगा। प्लस ये को हम इस साइड भेज देते हैं और इनको हम इस साइड भेज देते हैं। तो ये हमारा MD माइनस ये 2
एन डी बराबर ये 2a माइनस ये हमारा क्या होगा तो ए हो जाएगा। तो देयरफॉर ये ए बराबर जो है वो हमारा क्या निकल जाएगा, दो ए में से जगह ए बराबर ये एम डी माइनस ये 2 nd। ए का मान इतना आया हुआ है। अब देखिए हम ये LHS वाला पार्ट को लेते हैं। तो LHS में हमारे पास दिया हुआ है ये A3m+1 दिया हुआ है, A3m प्लस ये 1 दिया हुआ है, इनसे एक कम डी होगा तो ये हमारा A प्लस ये 3m+1 -1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा ये देखिए ये जो है वो हमारा +1 -1 हमारा कैंसिल होगा तो A प्लस ये 3md हो जाएगा। ठीक है, तो ये LHS वाला पार्ट हुआ। अब RHS वाला पार्ट देखिए, तो RHS में हमारा है ये ट्वाइस ऑफ ये A m+n प्लस ये 1 दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा 2 इंटू ये A प्लस ये m+n प्लस 1 एक इनसे एक कम डी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा 2 ये A प्लस ये +1 -1 हमारा कैंसिल, तो ये m+n इंटू ये डी होगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा 2 ये A प्लस ये क्या होगा md प्लस ये nd होगा, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको हम क्या कर लेते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा भाई साहब क्या होगा, तो यहाँ जो है ना A का मान भी रखिए ना, तो A का मान हमारा दिया हुआ है md माइनस ये 2nd दिया हुआ है प्लस ये 3md, तो 3 एक कितना हो जाएगा हमारा 4md माइनस ये 2nd होगा। ठीक है, अब देखिए 2 A का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा md माइनस ये 2nd प्लस ये md प्लस ये nd होगा। अब ध्यान दीजिए तो बुआ, ये 2md कितना होगा 2nd में से हम एक nd -2nd में से एक nd को हम ऐड करेंगे तो ये -nd हो जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4md माइनस ये 2nd। देखिए हमारा RHS वाला पार्ट में जो है वो ये 4md - 2nd आया हुआ, LHS में 4md - 2nd आया हुआ, तो दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिख देना है अतः LHS बराबर ये RHS, और यही भाई साहब हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 24 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।